दोस्तों आज अपन बात करेंगे पाचन कार्यकी का। जो अपने पिछला पार्ट देखा था, पहला वीडियो पाचन कार्यकी। मानव के अंदर पाचन कार्यकी में अपन ने 3 भागों के बारे में बात की या 3 अंगों के बारे में बात की। जो सबसे पहला मैंने आपको बताया था मुख, ग्रासन, गुहिका। मुख, ग्रासन, गुहिका। और इसी के अंदर आपके दूसरा था मुख गुहिका। क्या था? मुख गुहिका। और तीसरा अपन ने जो बिंदु लिया था वो आपके था जीवा के बारे में, जिह्वा या जीभ के बारे में। तो यहां तक अपन ने बात की। अंतिम में जीभ की संरचना देखी और जीभ के कार्य देखे। जीभ के अंदर अपन ने बताया कि जो मीठे का स्वाद कहाँ होता है, अपन को जीभ के किस भाग में होता है, जीभ में जो कड़वा होता है उसका पता अपन को कैसे चलता है, और जीभ के किस भाग से अपन को तीखे का पता चलता है। तो इसी के साथ में अपन ने अंतिम क्लास में इसके जो रसांकुर थे उन 4 रसांकुरों के बारे में भी बात की। और आगे मैंने आपको बताया इसका जो चौथा भाग है या चौथा बिंदु है, अपन दांतों का प्रकार या दांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भी पाचन कार्यकी के जो अंग है उन अंगों के बारे में बात करने हैं। तो अगला आपके जो आएगा वो दांत आएगा। क्या आएगा? दांत आएगा। अब जो मानव अपन पाचन कार्यकी की बात कर रहे हैं तो मानव के दांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव के जो जबड़ा है, 2 जबड़े हैं, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। इन 2 जबड़ों के अंदर अपने वयस्क मानव के अंदर 32 दांत पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 32 दांत। और बच्चों के अंदर 28 दांत। तो अब इसी के अंदर बात करें दांत के बारे में। किसके बारे में? दांत के बारे में। इसके जो सामान्य जानकारी, सबसे पहले जैसे अपन पॉइंट वाइज पॉइंट लिख रहे हैं तो ये आपका चौथा बिंदु है। चौथे बिंदु के अंदर दांत। दांत हेडिंग लगा के आपको लिखना है कि मानव है वो द्विबार दंती है। कैसा है? मानव द्विबार दंती है। द्विबार दंती या इसे द्विज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विज भी कहा जाता है। ये क्या है द्विबार दंती और द्विज? द्विबार दंती या द्विज का अर्थ होता है 2 बार दांतों का आना। कितनी बार दांतों का आना? 2 बार दांतों का आना। 2 बार कैसे? अपने प्रथम बार जो अपने दांत आते हैं उन्हें अस्थायी दांत कहा जाता है या दूध के दांत कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? अस्थायी या दूध के दांत। ठीक है। उसके बाद में आपका जो अगला आता है वो स्थायी दांत होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी दांत। अब ये दोनों अलग अलग आयु वर्ग में आते हैं। आप सबको पता है, सबकी आयु ही, इसमें ज्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है। अस्थायी या जो दूध के दांत होते हैं वो दांत अपने बाल्य अवस्था की उम्र में आते हैं। कब आते हैं? बाल्य अवस्था की उम्र में। यानी कि आप समझ लो दांत, वैसे दांत आने कब शुरू हो जाते हैं? 6 माह की अवस्था में दांत आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और ये दांत आपके 8 से लेकर 10 साल तक लगभग पूरे आ जाते हैं और आके गिर भी जाते हैं। दूध के दांत होते हैं वो अस्थायी होते हैं, टूटते हैं और गिरते हैं। ठीक है। उसके बाद में उसी जगह पे जो नए दांत होते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। और स्थायी दांत यानी कि परमानेंटली। इसके बाद में यदि दांत अपने टूट जाते हैं तो वो अपनी गलती से टूटेंगे, अपने दांतों की सुरक्षा नहीं करेंगे तो टूटेंगे। यानी खाने में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे या दांतों की सुरक्षा के बारे में ध्यान नहीं देंगे तो दांत कमजोर होकर टूट सकते हैं। लेकिन स्थायी दांत टूटने के बाद दोबारा दांतों की कामना नहीं की जा सकती है। इसीलिए अस्थायी दांत टूटते हैं वहां तक तो ठीक है, यहाँ पे दांतों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो अपना चेहरा है, चेहरे के अंदर जो दांत है ये बड़ी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। यदि दांत नहीं होते हैं तो बोलते हैं तो मुंह के अंदर से क्या बाहर आता है आपको पता है? खाली लिफाफे की तरह करने लग जाते हैं। ठीक है। यानी क्या बोलते हैं वो बोलने का पता भी नहीं चलता है। तो ये बड़े उपयोगी है। दांतों का ध्यान रखना चाहिए, दांतों की समय समय पे सफाई करनी चाहिए। और स्थायी दांत होते हैं वो 10 वर्ष के बाद में आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और अस्थायी दांत होते हैं वो लगभग 28 होते हैं। कितने होते हैं? 28 होते हैं। बाल्य अवस्था के बच्चों में आते हैं, किशोरावस्था तक भी आते हैं किसी के। ठीक है। उसके बाद में जब अगला आपके स्थायी दांतों का आता है तो वो होता है आपके 32 दांत। कितने होते हैं? 32 दांत। ये एक वयस्क मनुष्य के अंदर दांतों की संख्या 32 होती है। अब इसके बाद में अपन यहाँ पे आपको 2-3 लाइन बनानी है। मानव में दांत संपूर्ण जीवन काल में 2 बार आते हैं। प्रथम बार जो दांत होते हैं उन्हें अस्थायी दांत या दूध के दांत कहा जाता है और ये 8 से 10 वर्ष की उम्र तक
आके गिर भी जाते हैं। और उसके बाद में उसकी जगह पे जो स्थायी दांत आते हैं उन्हें परमानेंटली दांत कहा जाता है। और ये लगभग आपके 21 वर्ष की उम्र में आ जाते हैं। कितने वर्ष की उम्र में? 21 वर्ष की उम्र में। इसमें भी आपके जो पीछे के 2 दांत होते हैं उन्हें विवेक दांत कहते हैं। कैसे? विवेक दांत या अक्ल दाढ़ भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? अक्ल दाढ़, या इसे प्रज्ञा दंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्ञा दंत। ये है 3 अलग अलग नाम, किसी भी रूप में आपको नाम पूछा जा सकता है। तो अक्ल दाढ़ या प्रज्ञा दंत, इनकी संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2 ऊपरी जबड़े में, 2 निचले जबड़े में। सबसे अंतिम के जो दांत होते हैं 2 ऊपरी जबड़े के और 2 निचले जबड़े के, उन्हें कहते हैं प्रज्ञा दंत या अक्ल दाढ़। और ये दाढ़ आती है ना तभी अकल आती है, इस दाढ़ के बिना अकल नहीं होती। और ये 21 वर्ष की उम्र के बाद ही आती है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है। अकल दाढ़ को विवेक दांत या प्रज्ञा दंत के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्टली कंपटीशन में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, सभी इसके अंदर है। द्विज क्या क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 बार दांत आते हैं। द्विबार दंती क्यों कहते हैं? ठीक है, उसके बाद में आगे अपन देखेंगे दांत की संरचना। क्या देखेंगे? दांत की संरचना। दांत की संरचना यानी कि अपना दांत होता कैसा है, दांत की संरचना। अब इस दांत के 3 परत पाई जाती हैं, 3 भागों में बैठा हुआ होता है। कितने भागों में? 3 कौन कौन से? एक तो है आपका इनेमल, यह सबसे बाहरी परत है इनेमल। इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो इनेमल। ये आपको ऐसे कठोर भाग के रूप में पूछा जा सकता है। यहाँ पे कभी कभी कठोर अंग ऐसे देख के भी ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ पे इनेमल सही होता है। उसके बाद में तो इनेमल का ध्यान रखना, कठोरतम। क्या है? कठोरतम। उसके बाद में इनेमल की जो निचली परत होती है वो डेंटाइन होती है। क्या होती है? डेंटाइन। डेंटाइन। इनेमल के नीचे जो होता है वो होता है डेंटाइन। अब डेंटाइन के बारे में भी एक बात ध्यान रखनी है। डेंटाइन के कारण ही, किसके कारण ही? डेंटाइन के कारण ही दांतों के अध्ययन को डेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? दांतों के अध्ययन को, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंटोलॉजी। ठीक है, और उसके बाद का जो है पुलुप या आंतरिक गुहा। पुलुप या गुहा, इसके अंदर है वो जीव द्रव्य के समान पदार्थ भरा रहता है जो दांत के जीवित रखने की संरचना का कार्य करता है। अब इसके बाद में ये दांत का जो है अगला भाग होता है। अब दांत ये उल्टा है, आपको पता है, ये दांत के पीछे की जड़ें होती हैं। ठीक है, अब आगे अपने इसके बारे में दांतों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। दांतों की संरचना देख ली, अगला है दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार और दांतों के प्रकार के साथ में आपको दंत सूत्र और दांतों के कार्य, ये 3 बातें यहां पे देखने को मिलेगी। दांतों के प्रकार, मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 कौन कौन से? पहला आपको इंसाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इंसाइजर। ठीक है, और दूसरे को आपके कहते हैं कैनाइन। दूसरा प्रकार कैनाइन। तीसरा प्रकार है आपके प्रीमोलर, कहीं लिखा है, कहीं प्रीमोलार लिखा मिलता है, तो प्रीमोलार। और अंतिम प्रकार है वो मोलार। ठीक है, अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, इंसाइजर को आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और कैनाइन को सी से व्यक्त करते हैं, प्रीमोलार को पीएम से व्यक्त किया जाता है और मोलार को एम से व्यक्त किया जाता है। ये आपके 4 के प्रकार हो गए। अब इनके हिंदी के नाम। ठीक है, ये दांत आपके कृंतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृंतक। नंबर 2, इधर रदनक, इधर अग्रस्वर्णक।
ठीक है, यहां पे सवर्ण। ये आपके दांत के चारों प्रकार हो गए। इंग्लिश के नाम किससे दर्शाते हैं और हिंदी के नाम। ठीक है, अब इधर देखिए दांतों की संरचना के बारे में। ये दांत आपके चारों इंसाइजर यानी कि आई। ठीक है, ये आपके कैनाइन यानी कि सी। उसके बाद में अगले दो दो दांत कितने कितने, दो दो, इधर के दो। ये आपके प्रीमोलार, क्या है, प्रीमोलार। और अंतिम के तीन तीन कितने कितने, तीन तीन, ये आपके मोलार। ठीक है, ये दांतों के आपके चारों प्रकार हैं, चारों का अलग अलग वर्गीकरण है। अब यहां पे आपको ध्यान देने योग्य बात है, जो दंत सूत्र बनता है वो कैसे बनता है। दंत सूत्र इसके, ये जबड़े का एक भाग है। अपने मुख के अंदर दो जबड़े, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। अब जो अपन बात कर रहे हैं, ये निचला जो जबड़ा है वो सलायमान है और इसी के कारण अपनी आवाज उत्पन्न हो रही। तो यहाँ पे देखिए जो निचला जबड़ा आपने लिया है, इसके दो भाग है। कितने भाग किए, दो भाग। जब किसी भी वस्तु के दो भाग किए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं दो अर्धांश। क्या कहते हैं, दो अर्धांश। तो ये आपका हो गया अर्धांश यानी कि आधा अंश, आधा भाग। अर्धांश का अर्थ क्या होगा, आधा भाग और आधा इधर वाला। ये तो हो गए एक जबड़े के। अब अपने मुख में दो जबड़े हैं तो कुल कितने अर्धांश हो जाएंगे, चार अर्धांश। एक अर्धांश के अंदर कितने दांत होते हैं, आठ दांत। आठ कौन कौन से, एक दो तीन। ये तो हो गए आपके मोलार। ठीक है, और एक और दो ये हो गए प्रीमोलार, और ये एक कैनाइन, ये एक और दो ये इंसाइजर। ये कितने टोटल, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ। तो ये 8 गुणा 4। 8 गुणा 4 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जबड़े दो है और अर्धांश 4, तो यहाँ पे 32। ये टोटल 32 दांतों की संख्या आपकी हो गई। अब यहाँ पे जो सबसे आगे के भाग इंसाइजर हैं, ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। इंसाइजर के बाद में जो अगले दांत हैं वो कैनाइन है, ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। कैनाइन के बाद में आपके हैं जो दांत है दो, ये प्रीमोलार या अग्रसवर्णक, ये भोजन को काटने का कार्य करता है। और उसके बाद में और महीन पीसने का जो कार्य करते हैं वो मोलार दांत करते हैं। अब इसका जो दंत सूत्र देखिए आप, सबसे पहले इंसाइजर, ये आपके दंत सूत्र। अब इंसाइजर, इंसाइजर को आई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, आई से। और आई के अंदर अब दो अर्धांश है। एक जबड़े के बारे में अपन पूरा दंत सूत्र बनाएंगे। कैसे, ये दो और ये दो कितने हो गए, 4। तो इंसाइजर 2/2। अगला इंसाइजर के बाद में कैनाइन, कौन से, कैनाइन। कैनाइन इस जबड़े में कितने हैं, 1/1, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो ये सी 1/1। उसके बाद में आपके आ जाएगा प्रीमोलार। क्या आ जाएगा, प्रीमोलार। प्रीमोलार के अंदर आपके कितने हो जाएंगे, 2 ये इधर वाले 2 ये इधर वाले, 2/2। तो ये 2/2। और अंतिम में आपका बसा मोलार, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3/3। तो ये 3/3। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सूत्र सीधा आपको याद करने के लिए इसका याद रखना है 21-23। कितने, 21-23/21-23। अब ये दंत सूत्र पूरा नहीं हुआ है, ये एक जबड़े का दंत सूत्र है। कितने का, एक जबड़े का दंत सूत्र है। अब दोनों जबड़े का दंत सूत्र पूरा करने के लिए इसे 2 से गुणा किया जाएगा। किससे गुणा किया जाएगा, 2 से। तो ये गुणा 2, तब जाके आपके पूरे 32 दांत होंगे। कितने होंगे, 32। इसके अंदर जो अपने दंत सूत्र लिखा है, इसके अंदर 16 दांत है। एक जबड़े के दांत है, और एक जबड़े के अंदर भी ये 2/2 क्यों लिखा है, कि एक इधर वाले का या एक इधर वाले का, या इसे कह सकते हैं एक ऊपरी जबड़े का है और एक निचले जबड़े का है। अब इसका दंत सूत्र, जैसे सीधा मानव का दंत सूत्र पूछा जाता है तो आपको ये लिखना है। अब सीधा यहाँ पे आपको दंत सूत्र पूछा जाता है तो आपको ऐसे लिखना है, दंत सूत्र। ये दंत सूत्र लिख के उसके बाद में वो लिखना है, ये वाला लिखने के बाद में दंत सूत्र बराबर आप लिख लेना ऊपरी जबड़े का अर्धांश, ऊपरी जबड़े का अर्धांश बट्टे निचले जबड़े का अर्धांश, निचले जबड़े का अर्धांश गुणा 2।
अब यहां पे आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने ये दो लिखा है, ये तो ऊपरी जबड़े का, और ये दो लिखा है, ये निचले जबड़े का, ऊपरी जबड़े का, निचले जबड़े का, ऐसे ऊपरी का, निचले का, और ऊपरी जबड़े का और निचले जबड़े का, और ये दो गुणा है। दो गुणा का अर्थ क्या हो गया? दो जबड़े। ठीक है, दो गुणा का मतलब क्या होगा? दो जबड़े, और दोनों के दो दो अर्धांश है, तो यहाँ पे दो का गुणा कर दिया। एक एक अर्धांश अपन ने लिख दिया और एक एक अर्धांश का यहाँ पे गुणा कर दिया, तो आपकी ये हो जाएगा दंत सूत्र। इसके बाद में आगे जो अगली क्लास में अपन अध्ययन करेंगे आपके श्लेष्म और लार ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में? श्लेष्मा और लार ग्रंथियों के बारे में। श्लेष्मा एक चिकना पदार्थ होता है और 3 लार ग्रंथियां होती हैं, उनके बारे में आपके साथ में अगली क्लास में रूबरू होंगे। तब के लिए धन्यवाद।